जय श्री कृष्ण चरण सर्वशास्त्राभ्युपेयुत सर्ववेदैकसात्मनः सर्वसिद्धान्तरुतान्य सर्वलोकैकदग्धः सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवतप्रभो कलिदान्तोदितादित्य श्रीकृष्णपरिवर्तिता असाधुसाधान अतिनिजोजतारक हनुमंजकदा जन्मं प्रेमणार्थकण्डयो मदैकबन्धो मत्सङ्गं मद्गुरो मन्वादन पुण्यस्थारक मत्प्राणमस्मि यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डवसुतानामिति प्रयाणं शृणोत्यनं सत्येनं ब्रवीत् पवित्रं लब्धारौ भक्तिमुपैति सिद्धिं पाण्डुपुत्रं द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के निवासस्थान का यह विषय अत्यंत सुप्त परम पवित्र है। अतः जो भी इस कथा को भक्तिभाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति का निश्चय करता है। कन्नेक अध्याय 16 कन्नेक अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महाभागवतः तथा सः यथा हेतुद्यामभिजात कोविदा समाधिसन्वे प्रमहत्पुनस्तथा उद्घोषण तो महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार महान भगवत के रूप में धर पर राज्य करने लगे। उन्होंने अपने महान गुणों के द्वारा शासन चलाया। उनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय प्रतिशोध उत्तरस्य तनयाम् उपेम इरावतीं जनिमे गयादिश्चतुरस्तस्य उत्पादय सतान्। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मे जैसे 4 पुत्र हुए प्राप्त। आजहारासमेधास्त्रीन् गंगायां मूरे दक्षिणान् शारदवतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचरा। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। न्यायगंधकों निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। निजग्राह उजसा वीरः कलिं दिग्विजय क्वचित् नृपलिंगधरं दोत्रं ग्रन्थं गोमितुरं पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शुद्ध से निम्न था राजा का विस्तारण कर गए तथा बैल की जोड़ी की पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत कर लिया। सर्गोत्कर्षेदो निजग्राह कलि दिग्विजय नृपः नृदेव जन्न दृग्दोत्रो सौगाम्य पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग कृष्ण कथात्रयम्।
सोनकृत ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि उस उद्योग में धर्मदास ने राजा का वेश बना रखा था और गाय पर बहुत अपराध किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। अथवास्तिपदाम्बोजम अगमकरन्देलिहंसतां गौण्यैरसदालापैर् आयुषो यदसदप्यय। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथावतंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के मूल जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। शूद्रयुधां नृणामंग मर्त्यानामृतमीक्षतां योपहूतो भगवान मृत्युः कर्मणि। हे सूत गोस्वामी, मनुष्य में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के आसपास जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को लाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। न कश्चिन प्रीयते तावत् यावदास्तेहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहुतः परमरीषिभिः। ओ निर्लोकेऽपि येत् हरिलीलामृतं मदः। जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज का जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीव को भगवान की दिव्य लीलाओं के स्वार्थता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयोमन्दायुश्च हि निद्रया नीयते नक्तं दिवाजव्यर्थकर्मभिः। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में या दिन को व्यर्थ के कामों में बिता देते, कार्यों में बिता देते। सुतवान यदा परीक्षे कुर्जांगले वसत् कलिं प्रवेष्टं निज चक्रवर्तिते। निशम्यवार्तामनदति प्रियं ततः सुरासनं संयुगसौण्डिराददे। सूत गोस्वामी का जब महाराज परीक्षित कुरुक्षेत्र राज्य की राजधानी में रह रहे थे, अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते थे। जब उन्हें इसका उत्तर दिला तो उन्हें यह रुचकर देता है, लेकिन इससे उन्हें उसके युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सका था। उन्होंने अपना धनुष उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। तरंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात्। ऋतो रथास्वद्वीपपत्तियुक्तया ससेनया दिग्विजयाय निर्गत। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सज्जित होकर सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। मध्यास्तुं केतुमालं च भारतं योत्तरान्कुरुन्। किं पुरुषादीनि वर्तानि नृत्यचक्रे बलिम्। अब महाराज परीक्षित ने पृथ्वीलोक के समस्त भागों भारद्वाज, केतुमाल, भारत, कुर्जांगल का उत्तरी भाग, किम्पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से बेटे
तत्र तत्रोपसृण्वान् तत्र तत्रोपसृण्वान् स्वपूर्वेतां महात्मनां प्रगीयमाणं जयसा अस्माहात्मसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्ति तेजसा श्रेयं दुर्स्निपातानां तेषां भक्तिं च केतवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रत्युञ्चम्बितलोचनः महाधनानि वादांसि दवारान् महावनः राजा जहाँ कहीं भी जाते अपने अनुमान पूर्वजों का सुगम नहीं मिलता जैसे भगत थे भगवान श्री कृष्ण ऐसे कार्य कथा सुनने को भी मिलती वे अब भी सुनते कि कितना वैसे मस्त के चंड तब से भगवान कृष्ण द्वारा बजाए गए थे लोग दादा वृंदावन देव के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते क्योंकि वृथा भगवान के सबके प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थे राजा ने ऐसे भगवान करने वाले से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खुली उतारता उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं वस्त्र भेंट की सारथ्य पार्षदे वनसख्यदौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान् सिंहदेवान्डुसुजगन्नतिं च विष्णोर्भक्तिं करोति नृपतेश्चरणारविन्दे महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु की आज्ञा का पालन द्वारा जगत करता है उन्होंने अपने हित की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी क्षण सभी प्रकार से सेवाएं की जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने दूध बनने मित्र बनने रथ में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं उन्होंने स्त्रियों की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया और आयु में छोटों की माता ने प्रणाम किया तो महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषां मृत्युमन्वहं नातिदूरे किलाचार्यं यदा से तन्निबोध में अब तुम लोग मुझसे घटना सुन सकते हो जो तब घटे जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों के उत्तम बुद्धियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे धर्म पदाय के न चरण वीक्षयामुपलभ्यगाम पृच्छते स्म सुवदनाम वत्साम्यमादरम साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था उसे गाय के रूप में साक्षात धोई मिली जो ऐसी माता के समान रोगग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खोज के उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार धर्मवाद कश्चित भद्रे नामयमात्मनस्ते कच्चित् भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायाति नयते सन्मुखेन अलक्ष्ये होति वन्दरादि दूरे बन्धुं दोचसि गञ्जनाम्ब धन्य लोग कुछ
जय महोदय अध्ययन दस्तावरणाएं और लोग जाया आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप नान पड़ गई हैं, कि आप कोई बीमारी भीतरी रोग हो गया है, या आप अपने दूर कैसे वादचूनम सोजसीमायिकपादम आत्मानं मावृसलैर्भोज्यमाणम् अहो असुरादीनदयज्ञभागान् प्रजा उदासीन्मघवत्यार्षति। मैंने 3 बार नहीं रहे यार, अब मैं केवल एक पापड़ खड़ा हूँ। क्या आप मेरे तजावत तो कर रहे हैं, या इस बात पर कि अब आगे आयदमान लोग आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में देवता ऐसे नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप तथा रोग के कारण दुखी का जीवों के लिए दुख